न जीत में न हार में मेरा यकीन है सिर्फ प्रहार में। न जीत में न हार में मेरा यकीन है सिर्फ प्रहार में। अगर हीरे की तरह चमकना है तो घिसना तो पड़ेगा ही। अगर हीरे की तरह चमकना है तो घिसना तो पड़ेगा ही। कहते हैं ना कि अगर आपको हीरे की तरह चमकना है तो घिसना तो पड़ेगा ही। उसके बाद ये भी कहते हैं कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। मतलब कि जंग लगने से बेहतर है, खुद में जंग लगने से बेहतर है आप घिस जाओ। मतलब भैया सिंपल सा कमर कस लो। अब कमर कसने का मतलब अब जुट जाओ स्टडी में। स्टडी में मतलब अब बढ़िया से पढ़ाई करो भाई। अब तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन डेट भी निर्धारित हो गया है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो थोड़ा डिले भी हो चुका है। लेक्चर पहले ही आना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी समय है। हमने डिटेल में चीज़ों को पढ़ाया भी है, ध्यान देना। अभी पढ़ाएंगे भी, और साथ के साथ जो भी स्टूडेंट इस बार यूपी बोर्ड देने वाले हैं कक्षा 12 2022 में, यूपी बोर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं बायोलॉजी का, जो कि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आना पक्का तय ही है। मतलब कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, ध्यान देना, इन टॉपिक को पढ़ लेते हैं, इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक बायो में कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप इन टॉपिक को पढ़ के जाते हैं तो आप 70 में 70 मार्क्स लेके आ सकते हैं। ध्यान देना, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। अभी तो हमने ये टॉपिक, जैसे पार्ट फर्स्ट वीडियो है, उसके बाद पार्ट सेकंड भी आएगा। मतलब पार्ट सेकंड में भी कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ यूनिट का टॉपिक यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कुछ यूनिट का टॉपिक अभी भी है, क्योंकि इसमें अरेंज नहीं हो सकता, क्योंकि कई टॉपिक हैं, तो उसको हम सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। ध्यान देना, पार्ट फर्स्ट में हमने जो यूनिट के बारे में डिस्कस किया, ध्यान देना, जो क्वेश्चन जो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है, जरा उनके बारे में देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ध्यान देना स्टूडेंट। जिसे बात करें, पहला टॉपिक जो होगा वो दोहरा निषेचन से हर साल क्वेश्चन आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोहरा निषेचन में डबल फर्टिलाइजेशन, ध्यान देना, इसको हमने पढ़ाया भी है लेक्चर में। ध्यान देना, डबल फर्टिलाइजेशन देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हिंदी में दोहरा निषेचन बोल रहे हैं। ध्यान देना, हमने इसमें करा क्या है, एक बार उसका हिंदी लिखा है, फिर उसके बाद उसका एक इंग्लिश लिख दिया है। ध्यान देना, जैसे हिंदी इंग्लिश, फिर हिंदी फिर इंग्लिश, इस टाइप से हमने बनाने का प्रयास किया है, ताकि आपको हिंदी भी और इंग्लिश भी बाइलिंगुअल लेके चलें, ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। हिंदी वाले बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी अच्छे से देख सकते हैं। ध्यान देना, कहने का मतलब कि जैसे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है, जिसको बोलते हैं बहुभ्रूणता, यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। अगला जो टॉपिक होता है, ध्यान देना स्टूडेंट, एपोमिक्सिस, असंग जनन, अगला जो टॉपिक है। अनिश्चित फलन, उसके बाद अगला जो टॉपिक है नर एवं मादा जनन तंत्र, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान देना स्टूडेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि आ नहीं पाया है, तो उसमें हमने मेंशन करने का प्रयास किया है। देन अगला जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करता है, ध्यान देना स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन, और उसके बाद अंडाणु जनन, यानी कि ओजेनेसिस, अंड जनन की प्रक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में हर साल पूछा जाता है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। ये सब टॉपिक आप एक बार रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद साथ ही साथ तैयार कर लेंगे अच्छे से। देन स्पर्म के बारे में पूछा जाता है, शुक्राणु के बारे में स्टूडेंट। ध्यान देना, अगला जो टॉपिक मासिक चक्र के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म, यानी कि उसके बारे में पूछा जाता है। अगला जो टॉपिक अपरा के बारे में, यानी प्लेसेंटा के बारे में कभी भी पूछ लेता है। ध्यान देना, प्लेसेंटा के बारे में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परिवार नियोजन विधियां, परिवार नियोजन विधियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परिवार नियोजन विधियां, यानी फैमिली प्लानिंग मेथड, कि फैमिली प्लानिंग मेथड क्या क्या है, परमानेंट मेथड क्या है, टेम्पोररी मेथड क्या है। बहुत डिटेल में इसको हमने पढ़ाया भी है। ध्यान देना, आप इनको डिटेल में पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे स्टूडेंट। ध्यान देना, इसमें से कोई भी डाउट्स वगैरह आता है तो आप कमेंट्स भी करेंगे। कोई भी टॉपिक में आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं। ध्यान देना, जिसमें आपको सेपरेटली लेक्चर मिल जाएगा। अगला जो ध्यान देना टॉपिक है चिकित्सीय सगर्भता समापन। ध्यान देना, चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बार आने का चांस पूरा बनता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि एमटीपी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अगला स्टूडेंट बात कर रहे हैं, अगला जो टॉपिक है आपका बाध्यता सहायक जनन, मतलब समझ रहे हो, बाध्यता सहायक जनन प्रौद्योगिकी, भैया बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन इनफर्टिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, यानी कि उसका क्या मतलब रोल है। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह वहां पे आपने पढ़ा था, तो वहां पर बाध्यता में आप देख रहे होते हैं। अगला जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ध्यान देना, बाध्यकरण इनफर्टिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला जो टॉपिक है, ध्यान देना, जनन स्वास्थ्य व यौन संचारित रोग,
जनन स्वास्थ्य व यौन संचारित रोग, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ओवरऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ध्यान देना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ओवरऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में आपको जानना है। अगला जो टॉपिक है संलग्नता के बारे में, यानी लिंकेज के बारे में। देन अगला टॉपिक क्या है स्टूडेंट, लिंक यानी कि संलग्न वंशागत, लिंक संलग्न वंशागत सेक्स लिंक्ड हेरिडिटी, सेक्स लिंक्ड हेरिडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिंक संलग्न वंशागत। यहाँ से आपको प्रश्न आपको मिलेगा स्टूडेंट, इस टॉपिक से जरूर प्रश्न आपको मिलना है, ध्यान देना। अगला जो टॉपिक बात करने जा रहे हैं, अगला जो टॉपिक स्टूडेंट लिंग निर्धारण के बारे में पूछने का चांस बनता है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। वो भी सेक्स डिटर्मिनेशन की जब बातें करते हैं तो फाइनली हम ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेता है स्टूडेंट, आप पढ़ के जाएंगे इसको। अगला जो पढ़ना है मेंडल के नियम के बारे में। मेंडल के बताए हैं 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिवहन का नियम, और क्या है पृथक्करण का नियम। स्टूडेंट आपने इसको पढ़ा होगा, ध्यान देना। अगला जो बात कर रहे हैं, अगला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गुणसूत्री विकार आएगा, पक्का आएगा। गुणसूत्री विकार यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी पढ़ाया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर भी पढ़ाया है, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़े हैं, ऑनलाइन भी अभी पढ़ाएंगे आगे आने वाले समय में। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आता है तो कमेंट करेंगे। जैसे भाई गुणसूत्री विकार यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है, उसके अंतर्गत आपको टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान दें, टर्नर डाउन सिंड्रोम, ये सब पढ़ा है ना। ये सिंड्रोम आप पढ़ के जाएंगे, पक्का पढ़ के जाएंगे। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, बहुविकल्पी में भी बन सकता है, ध्यान देना। आप हमारी बातों को गौर से सुनिएगा, यहाँ से बहुविकल्पी में भी बन सकता है। अगले बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक जो स्टूडेंट हुआ करता है, अनुवंशिक पदार्थ के बारे में पूछ सकता है। अनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द डीएनए के बारे में, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना यानी कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपने पढ़ा होगा अच्छे से, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए ना, वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने दिया है। कैसे दिया है उसको हमने डिटेल में बात किया है, ध्यान देना। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ के जाएंगे। अगला जो है टॉपिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए आरएनए में अंतर स्टूडेंट पढ़ के जाना है, आएगा, ध्यान देना, डीएनए आरएनए में अंतर। अगला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, अनुवंशिक कूट। क्या स्टूडेंट, अनुवंशिक कूट, अनुवंशिक कूट मतलब जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड भी आप पढ़ के जाना है, जेनेटिक कोड के बारे में पूछ लेता है। अगला जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ ध्यान देना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पूछता है। देन डीएनए पैकेजिंग भी कभी कभी पूछ लेता है। देन साथ के साथ आप ये भी पढ़ के जाएंगे मानव जीनोम परियोजना, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टूडेंट। ये क्या रहा आपका पहला पार्ट रहा। देन अभी हम सेकेंड पार्ट में भी आपको बताएंगे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पूछे जाएंगे इस बार बोर्ड में, ध्यान देना। आप इन टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे स्टूडेंट, पढ़ेंगे अच्छे से, अध्ययन करेंगे। अगर आपको इन टॉपिक में कोई भी डाउट्स होता है आप कमेंट करेंगे बिंदास, ऐसा बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है कि भैया हमारे पास समय नहीं है, भैया बहुत समय है, ध्यान देना। अभी भी तुम पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, 70 में 70 नंबर ला सकते हो बायोलॉजी में, बट वो तुम्हारे अंदर गट फीलिंग होनी चाहिए और साथ के साथ मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, ध्यान देना ना। मेहनत करने का क्या होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। वो कैसे आएगा, तुम्हारे अंदर से आएगा, मेहनत करो स्टूडेंट, ध्यान देना। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट्स वगैरह आता है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो कमेंट करेंगे, आपको हम डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। देन अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर सकते हैं, आपकी मर्जी। देन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, ये फर्स्ट है, सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। Thanks for watching video dear students.